जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं आज का ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही ख़ास खबरनामा। नाजरीन, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से काफ़ी देर के बाद अब केसीआर साहब ये कह रहे थे कि एसबी इंक्वायरी चल रही है, इस वजह से वक्फ बोर्ड चेयरमैन को डालने में देरी हो रही है, क्योंकि ऐसी गलती ना हो जाए। माजी में जो लोग ज़मीनों को बेच चुके हैं, अब ऐसे ईमानदार वक्फ बोर्ड चेयरमैन को मुंतखब किया है जिसका नाम मसीहुल्लाह खान है। अब ये हज कमेटी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। अब नाजरीन, हमें इनकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। अब आप बताइए, एसबी रिपोर्ट यानी कि आने के बाद, पूरी इंक्वायरी होने के बाद ऐसे मौसूफ को वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाया गया है, जबकि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में अभी भी मौजूद है। बड़े अफसोस और शर्म की बात है तेलंगाना हुकूमत के लिए, क्योंकि ऐसे शख्स को वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाया जा रहा है जो पहले से ही बदनाम है। अब आप बताइए, इस पार्टी में सिर्फ तीन ही लोग हैं, जैसे मोहम्मद सलीम, महमूद अली साहब और मसीहुल्लाह। इनसे हटके ओहदे दूसरों को क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि ये, मैं समझता हूँ, इन लोगों की बात नहीं सुनते, कोई लुप्पाडुपी काम दूसरे नहीं करते हैं, तब ऐसे लोगों को चुनते हैं क्या? तो आप बताइए, ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर कि ये मौसूफ कितने ईमानदार है, अरबों रुपए की वक्फ प्रॉपर्टी की क्या अब हिफाजत हो सकती है? अब देखिए नाजरीन, वक्फ बोर्ड का जो पैनल है इसमें मेंबर्स भी हैं, हालांकि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, चंद एक ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी गबन कर चुके हैं और बदनाम हैं, इसके बावजूद भी मुसलसल बोर्ड मेंबर बनते जा रहे हैं। आप बताइए, ये कितनी ईमानदार हुकूमत है तेलंगाना हुकूमत, केसीआर अन्ना की हुकूमत। अरे भाई, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचा आप नहीं सकते तो जिसको रख रहे हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वो चेयरमैन को तो ईमानदार रखिए। क्या कोई ईमानदार वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के लायक नहीं है? बहरहाल आइए सुनते हैं, ये कुछ कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, हमारे अन्ना के कानों तक अगर पहुँचे तो बहुत अच्छा है। मैं कट कर दिया, मेरी बात हुई तो मामा मेरे को 10,000 रुपये देके 1,00,000 रुपये देके 10,000 रुपये लिए 5 दिन के से। पहले बार ऐसा बोला, फिर दूसरी बार क्या बोला 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख को 30,000 रुपये लिए 15 दिन के से बोला। अच्छा, सुनो मेरी बात। ये जो मैंने बात, तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, मेरा नाम नको बोलो, मेरा डर है उसके पास, वैसी लेके चलो बोला। ठीक है मामू, वैसी कर बोला। शहबाज आया घर को, सुनो विक्की के नजर में पैसे मंगा लिया। अरे मसी ले रहा, अपन दे लिए तो अच्छा रहता बोल के। अरे मैं वही फंस गए। अरे भाई, मेरी बात सुनो तुम पहले, और एक बात, अरे तुम साथ में बोलो जी, माँ की चीज साथ में बिठाओ, आके बात कर। तुम्हें अगर ऐसा नहीं करा बोले तो माँ की चीज तुम्हारी हमाम की लेके मारो मुँह पे, माँ का भोसड़ा डाल के। अगर मैं बातों में से झूठ बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ कर रहा हूँ, फिर वहाँ के मैं नहीं बोला बोले तो चप्पल लेके मारो तुम। क्या करना है तो मैं क्या करा, मैं उसके से पैसे डाले देखे मंगा लिया। अरे ना कोई बहन का डुबा दी ऐसा दिख रहा है, और इसके बारे में पूरा मालूम कर लिया मैं। यहाँ बोल के नहीं जा रहा, वहाँ पे भी जा मार के आए लोगों की बोल के मैं पैसे निकला रहे नहीं, मैं नहीं सोचा। अरे बहुत तुम साहब जरा चिढ़ गए। सुनो, वहाँ से जरा साहब मैं देख लिया, इंसान का चेहरा देखे तो नहीं मालूम होता। खामोश बैठ गया। ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ, मार्केट हमारे ड्राइवर को बुला के पूछो, इसकी बीवी और इन्हें जो सब बात करके, इसकी अम्मा हॉस्पिटल में है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अंदर ले जाना है थिएटर में, वहाँ रुके हुए है, अगर आप पैसे दिया तो। वो टाइम पे मैं इसको चेक लिख के दिया, आप डेट भी देख लो, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन की डेट है, बैंक से पैसे निकाला सो। और क्या बोलूं मैं आपको। और इन्हें जो बात बोल रहा कि नहीं, मैं तो जब तुम्हारे ड्राइवर को लेके दे दिया, ड्राइवर दूसरी जगह पेमेंट लेने गया था, इन लोगों को मालूम है। उस दिन कैसा ले लेता है, बुला के इसको दे देता उन्हें पैसे। उसमें क्या हो गया पटेल, खुली बात देखो, ये ना इत्तेफाकियाँ, ये बदपिच्छे जो बातें चले ना, उसमें माकड़ा फायदा उठा लिया। हर कोई फायदा उठाता है शेख। उसने मैं उस दिन भी क्या बोल दिया, एक विक्की के धोखा खाने के बाद से मैं दूसरी जगह पैसे लगे हुए थे, बुला के मैं पैसे दे दिया बोल के। बोला नहीं बोला तुम्हारे को?
मार्केट में कितनी बदनामी हो रही मालूम तुम लोग को। अब वो कल परसों उसको भी बोला, दोनों को भी बोला। क्या भाई एक बात बोलो, अगर किसी उठ पाए तो आके महल्ले में बोल देना। नहीं अरे भाई देखो भाई नहीं मिल रहा, फोन नहीं उठा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।